हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट से तीसरी यूनिट से। आज हम बात करेंगे रंग उद्योग यानी कि कलर इंडस्ट्री, जिसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खाद्य रंग। तो देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, मैंने इस यूट्यूब चैनल में बॉटनी सब्जेक्ट से प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप उसमें देख लीजिए, उसमें आपको क्रमवार सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य रंग। तो देखिए, आज हमारा भोजन मात्र पोषण का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। इसी भोजन को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने के लिए यह खाद्य रंगों का विशेष महत्व है। खाद्य रंग या रंग योजक ऐसे डाई वर्णक या पदार्थ हैं जो भोजन या पेय में मिलाने पर अपना रंग प्रदान करते हैं। वे कई रूपों में हो सकते हैं, जिसमें से तरल, पाउडर, जेल और पेस्ट शामिल हैं। खाद्य रंग का उपयोग व्यावसायिक खाद्य उत्पादन और घरेलू खाना पकाने में दोनों में किया जाता है। खाद्य रंगों का उपयोग विभिन्न प्रकार के गैर खाद्य अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है या किया जाता है। तो देखिए, फिर इसके बाद है जिनमें सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयाँ एवं चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। अब इसके बाद हम देखिए इसके उद्देश्य देखते हैं। देखिए, खाद्य रंगों के उद्देश्य। तो देखिए, इसका पहला उद्देश्य है रंगों का उपयोग करके हम एक डिश के प्राकृतिक रंग को बढ़ा सकते हैं और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए सजावटी रंग पेश कर सकते हैं। फिर इसके बाद भोजन का रंग कथित स्वाद को प्रभावित कर सकता है। रंगीन खाद्य पदार्थों को आमतौर पर गुणवत्ता में हीन माना जाता है और इसलिए रंगों को मिलाया जाता है। रंग विटामिन और स्वाद की भी रक्षा कर सकते हैं, जो भंडारण के दौरान सूरज की रोशनी से प्रभावित हो सकते हैं। फिर कभी कभी इसका उद्देश्य ऐसे रंग का अनुकरण करना होता है जिसे उपभोक्ता द्वारा प्राकृतिक माना जाता है। और इसके बाद छठवां, खाद्य पदार्थों में रंगीन योजक मिलाने का प्रमुख उद्देश्य भोजन को अधिक आकर्षक एवं रुचिकर और स्वादिष्ट बनाना होता है। फिर इसके बाद है फ्रेंड्स रंगों का इतिहास। खाद्य रंगों का इतिहास देखते हैं। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इस वीडियो में इसका बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, यह इसका इतिहास रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए, आपने सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं खाद्य रंगों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फूड कलर्स। देखिए, खाद्य रंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम खाद्य रंग। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक खाद्य रंग। तो देखिए, प्राकृतिक खाद्य रंग किसी भी जीव द्रव्य, सब्जी, जंतु, खनिज से प्राप्त होते हैं जो खाद्य पदार्थों या दवाओं को रंगने में सक्षम है। ये बीज, फल, सब्जियां, सेवल और कीट जैसे विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे कि घास, चुकंदर की जड़, हल्दी। कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे रंग निकाले जाते हैं। देखिए, फिर इसके बाद है सबसे आम प्राकृतिक खाद्य रंगों में से कुछ कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, एंथोसायनिन और हल्दी है। अगर फ्रेंड्स आप इसको और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए, अब इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं प्राकृतिक खाद्य रंगों की बढ़ती हुई मांग। तो देखिए, खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले नए प्राकृतिक रंगों के विकास की में बहुत रुचि रही है, जो विश्व स्तर पर अधिक प्राकृतिक उत्पादों की मजबूत उपभोक्ता मांग के कारण प्राकृतिक रंगों के स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले गुण प्राकृतिक उत्पादों में जैविक गुण के साथ इसके लिए आग्रह भी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक सामग्री की ओर एक अलग बदलाव आया है, विशेष रूप से स्वाद और रंगों में न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए बढ़ती मांग और उपभोक्ता वरीयता और प्राकृतिक रंगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुणों से प्राकृतिक रंगों के बाजार में कृत्रिम बाजार की तुलना में दुगनी तेजी से चलने की उम्मीद है। प्राकृतिक रंगों में प्रतिबंध मुख्य रूप से किण्वन वर्णक की उच्चतम यानी फ्रेंड्स उच्च उत्पादन लागत के कारण है, जिसमें से एफडीए, एजेंट और कलर एडिक्टिव्स शब्द का उपयोग यह इंगित करता है कि उन्हें प्रमाणन प्रक्रिया से छूट प्राप्त है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम खाद्य रंग। फ्रेंड्स, जो दो प्रकार के रंग होते हैं, जिसमें सब सेकंड वाला है कृत्रिम खाद्य रंग। तो देखिए, कृत्रिम खाद्य रंग पूर्ण रासायनिक संश्लेषण द्वारा कई यौगिकों के रासायनिक संशोधन द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि इनको कई रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है और इसलिए प्राकृतिक खाद्य रंग को विपरीत यह होते हैं। आमतौर पर कई
प्राकृतिक स्रोतों से निकाला जाता है और शुद्ध किया जाता है। जब सामग्री को इकट्ठा करने में और संसाधित करने की लागत के कारण प्राकृतिक खाद्य रंग बहुत महंगे हो गए हैं, तो दृश्य पर सिंथेटिक रंग आ गए हैं। इन्हें लागत के एक अंश पर बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है और ये रंग में अधिक जीवंत होते हैं और आमतौर पर खाद्य और दवा उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ सामान्य कृत्रिम खाद्य रंग हैं। देखिए, यह इसके नाम रहे, तो आप इसको लिखना चाहें लिख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें से हम इसकी यह जो कृत्रिम खाद्य रंग होते हैं फ्रेंड्स, यह 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जिसमें से हम बात करते हैं लेख खाद्य रंग। लेख खाद्य रंग होते हैं फ्रेंड्स, वह वनस्पति तेल में घुलनशील हैं, देखिए, और वसा तेल आदि के साथ मिश्रित हो सकते हैं। इन्हें प्रोपिलीन, ग्लाइकोल या सुक्रोज, पानी या शर्करा के निलंबन में भी घोला जा सकता है। लेख खाद्य रंग अपेक्षाकृत निष्क्रिय अवशोषण योग्य होने के कारण बहुत अनुकूलनीय और बहुमुखी हैं। इनके अच्छे फैलाव गुणों के कारण इन रंग द्रव्य के साथ अन्य किस्म के उत्पादों को रंगा जा सकता है। लेख रंग पानी में घुलनशील रंगों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। इस प्रकार ये कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। फिर देखिए, इसके बाद सेकंड, खाद्य डाई। तो देखिए, खाद्य डाई पानी में घुलनशील होती है और परंतु तेल में नहीं घुलती हैं। तो देखिए, इन्हें पाउडर, तरल पदार्थ या अन्य अनुकूलित रूपों में निर्मित किया जा सकता है और पेय पदार्थ, सूखे मिश्रण, मिठाई, दूध उत्पाद आदि में उपयोग किया जाता है। और देखिए, खाद्य डाई कई प्रकार की होती है, जैसे तरल डाई, तरल जेल डाई और जेल पेस्ट डाई एवं पाउडर डाई। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं इसके कृत्रिम खाद्य रंगों के दुष्प्रभाव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अगर मैं आपको यह बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनकी